ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा से जुड़ी खबरों की। बंगाल से उठे हुए एक बयान पर सियासत गर्मा गई है, जहां पर एजीयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, बीजेपी में तो वो आ नहीं सकते, वो तो एंटी डिफेक्शन ला लागू हो जाएगा। कांग्रेस ने निकाल दिए, अभी दो चार और थे मुहाने पर, वैन मौके पर आके थिरक गए। नहीं तो कांग्रेस तो पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक वर्टिकल टुकड़ों में बट चुकी है और अब ये पार्टी रह ही नहीं गई है। और ये हुड्डा साहब की लीडरशिप पर, क्योंकि वो विधायक दल के नेता बने थे और एक साल की लंबी लड़ाई के बाद बने थे, एक बहुत गहरा दाग है जिसको वो कभी धो नहीं सकेंगे। मतलब ये लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल चल रहा है। डेमोक्रेसी है, जो पक्ष में है वो एक से एक बढ़िया तर्क देकर अपनी बात रखते हैं, और जो विपक्ष में है वो भी अपनी बातों को अपने तरीकों से कह रहे हैं। ये कोई भी आदमी समाचार पत्र देखकर, चैनल देखकर अंदाजा लगा सकता है कि कौन कौन सी पार्टियां हक में हैं और कौन। जगाधरी बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर विवाद सामने आ गया है, जहां पर 5 अप्रैल को जारी अधिसूचना के बाद 7 अप्रैल को एक प्रस्ताव पारित किया गया था। कुछ वकीलों ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद 10 अप्रैल को रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव शेड्यूल वापस लिया है और प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। हाल ही में बार एसोसिएशन के चुनावों की अधिसूचना 5 अप्रैल 2026 को जारी हुई थी, जिसे कि जस्टिस रिटायर्ड जयश्री ठाकुर जी ने जारी किया था, जिसमें कि 15 मई को चुनाव कराने बारे दिशा निर्देश दिए गए थे। और उस अधिसूचना में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसकी अनुपालना की जाए कि 30% महिलाओं को आरक्षण का लाभ देते हुए उनके लिए पद आरक्षित किए जाएं, ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन एग्जीक्यूटिव में और बार की फंक्शनिंग में ली जा सके। सभी अधिवक्ताओं ने उसका स्वागत किया, परंतु 7 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के ठीक 2 दिन बाद जो मौजूदा कार्यकारिणी है, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम यमुनानगर में लगातार सक्रिय नजर आ रही है। आज सीएम फ्लाइंग की टीम ने शहर के एक निजी अस्पताल में औचक निरीक्षण किया, जहां आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों की गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में करीब 12 मरीज आयुष्मान योजना के तहत भर्ती पर पाए गए हैं। के साथ आज यहाँ पे चड्डा हॉस्पिटल का निरीक्षण तय हुआ था। तो यहाँ पे आने का जो मेन मकसद ये था कि जो आयुष्मान के अंडर जितने भी मरीज आते हैं उनका इलाज सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनसे कोई गलत तरीके से कोई पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं इलाज के दौरान, इलाज शुरू होने के से लेके इलाज ख़त्म होने तक कोई अलग से ऑपरेशन के अलावा कोई उनको खर्चा तो नहीं उठाना पड़ रहा है, कोई उनके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और बस इन्हीं सब चीज़ों का निरीक्षण हुआ। पेशेंट से पूछताछ की गई, कितने पेशेंट भर्ती हैं, कितने आयुष्मान वाले हैं, कितने नॉन आयुष्मान हैं, उनके बारे में उनसे सवाल पूछे गए। और जो भी आगे इसका जो भी फाइंडिंग्स हैं वो सारी नोट कर ली गई हैं और सही समय पे उनको आगे बता दिया जाएगा। लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र पर जिले भर की आशा वर्कर्स ने आज केंद्र सरकार की तरफ से 10 महीने की सैलरी न मिलने और उसके साथ ही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। और इस दौरान सभी आशा वर्कर्स ने पैदल मार्च करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਸ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਬ आईडी, अपार आईडी, आपकी बेटी हमारी बेटी, सेकंड बेटी वाले फार्म, सेकंड बेटे, हम सारा काम सरकार का ना मन से करते हैं, पर फिर भी हमें ना कुछ नहीं देते ये। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਜਾਏ। ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। FRS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 15-20 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ 'ਚ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਸ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। नहीं कोई छुट्टी देनी। सरकार हमें भी पक्का करेगी। हम सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमें भी सम्मान के साथ हमारा हक दिया जाए। सभी डिपार्टमेंट देते हैं, प्लीज हमें भी दिया जाए। जन संघर्ष मंच हरियाणा की तरफ से हमने आज हमारी टीम आई हुई है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का ये प्रदर्शन है और ये मांग पत्र दे रहे हैं CM के नाम, DC महोदय के द्वारा, और इनकी मांगे आप सुन। देश की जाने माने तकनीकी संस्थान NIT से एक बड़ी खबर, जहां लगातार बढ़ रही आत्महत्या के मामलों को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। तो गुरुवार देर रात छात्रों ने कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। NIT में बीते 2 महीने में लगातार हो रही आत्महत्या की घटनाओं ने छात्रों को झकझोर कर रख दिया है। इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और प्लस में हम लोग अंदर गए थे, हमने ही नोट्स चेक करे हैं कि उसने कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। CBI इसमें हमें ये चाहिए कि हम कुछ लोग 3-4 लोग सामने आए हैं, तो कॉलेज वाले पॉसिबिलिटी है पर ना, मतलब हमें पे एक्शन ले, तो वो एक्शन ना लिया जाए। वो स्टेटमेंट है कि हमारी एक्शन नहीं लिया ना आए। पॉसिबिलिटी है। प्रोफेसर ने कुछ प्रेशर दबाव डाला है डिग्री का, अभी तो किसी का कॉल वगैरह नहीं आया है। तो ऐसा कुछ ऐसा जनरली होता है कि कॉलेजेस में बात दबा दी जाती है बच्चों की, उनकी डिग्री में भी खराब कर दी जाती है। हरियाणा के अंबाला में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कॉर्पोरेट जिहाद के खिलाफ जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने नासिक और सिकंदराबाद की हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए प्रशासन को चेतावनी दी और बाहरी रोगों के सत्यापन की भी मांग को उठाया। आज हमने प्रोटेस्ट किया, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अंबाला ने, है ना, नासिक में जो कॉर्पोरेट जिहाद हुआ है उसके खिलाफ में हमारी 600 बेटियों को मुसलमान बना दिया गया, है ना। हद है हमारी इंटेलिजेंस की, हमारी पुलिस प्रशासन की और हमारे प्रशासन की, इनको खबर तक नहीं लगी है। और उधर सिकंदराबाद में एक लड़का 180 लड़कियों की वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल कर रहा है ना। सिर्फ यंग लड़का 20-21 साल का लड़का वो कर रहा है। मतलब इनके खून में बसा है कि हिंदुओं को तंग करना है। तो मैं और ये अपनी इज्जत खुद खराब कर रहे हैं। हम पहले मुसलमानों को इतना बुरा नहीं मानते थे, लेकिन हर खबर ये आ रही है कि मुसलमान खराब ही खराब है ना। पहले सुनते थे कि हर मुसलमान खराब नहीं, हर मुसलमान आतंकी नहीं होता है, लेकिन आप देखो कि हर आतंकी मुसलमान होता है ना। तो ये क्या करें, हम क्या करें। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।